अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मेरा नाम दानू दसर प्रोग्राम बैरियर टाउन की बातें में आज हमें ज्वाइन किया है सैफ भाई ने। सैफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैफ भाई आज माशाल्लाह हम आपको पीपीओ स्टूडियो में वेलकम भी करते हैं और बहुत सारे सवाल जो हम आपसे करते रहते हैं। आज की इस खास वीडियो में जो बैरियर टाउन की बातें प्रोग्राम का टाइटल है, तो इन बातों में हम बातों में आपसे ये पूछेंगे कि एग्जैक्टली DX ग्रुप की कैंसिलेशन पॉलिसी क्या है, और ये मेरा सवाल है। इसके ऊपर पहले आप कमेंट करें और फिर मैं बैरियर टाउन की जो कैंसिलेशन पॉलिसी है उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, हमारी कैंसिलेशन पॉलिसी ये है कि आखिरी हद तक कोशिश ये करनी है कि हमारा जो क्लाइंट है जी वो हमारे साथ जुड़ा रहे। पेमेंट यानी आप उनको कैंसिल ना करें। उसकी काफ़ी सारी वजूहत हैं। सबसे पहली वजह ये है कि आपका क्लाइंट जो है जब अगर कैंसिल होता है या मतलब रिफ़ंड होता है कुछ भी है, तो आप जो समझे कि आपका जो एक हैप्पी क्लाइंट है वो हैप्पी क्लाइंट नहीं है। ठीक है, आप जितने मर्जी उसको अच्छे मूड में लेके जाएं या कुछ है। और दूसरा ये कि हमारी पॉलिसी ये कहती है कि हमारी सर्विसेज ऐसी होनी चाहिए, हमारा प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए कि जो क्लाइंट जुड़ा है वो दो और को लेके आए, ना कि वो खुद भी पीछे हट जाए। ठीक है। तो ये वो बेस है जिसकी बेस पे हम बहुत फ्लेक्सिबल भी रहते हैं और क्लाइंट को अगर उसकी वाकई को जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसको टाइम भी मिलता है, उसको साथ भी लेके चलते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा बिल्कुल ही पेमेंट नहीं करना चाहता, अच्छा एक केस ऐसा भी हुआ, तो उसको फिर एक और मैं ऑप्शन देता हूँ। वो ये कि फॉर एग्जांपल उसकी के पास कोई हमारी प्रोडक्ट है जिसकी इंस्टॉलमेंट 2 लाख है, तो उसको मैं ये ऑफ़र कर देता हूँ कि आपको इस प्रोडक्ट से दूसरी किसी एक और प्रोडक्ट में शिफ्ट कर देते हैं जहाँ की इंस्टॉलमेंट ही 1 लाख है। फॉर एग्जाम्पल उसका 3 बेड है, उसको 2 बेड की तरफ लेके यानी वो उन लाइबिलिटीज़ को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। या फिर एक है कि हमारी बिल्डिंग शुरू हो चुकी है, इसकी इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी, एक दूसरी बिल्डिंग है जिसने अभी शुरू होना है, जिसकी इंस्टॉलमेंट 2 महीने बाद स्टार्ट होनी, 3 महीने बाद, तो उसको कोशिश करते हैं कि वहाँ शफल कर दिया जाए ताकि वो अपनी पेमेंट को सेफ भी समझे और उसको अपनी जो लायबिलिटी तो उसको भी पूरा कर सके। और जो हमारी पॉलिसी, कोर पॉलिसी, वो ये कि आपकी प्रोडक्ट और सर्विस ऐसी होनी चाहिए कि आपका क्लाइंट आपके साथ जुड़ा रहे। तो ये हमारी बेसिकली प्रैक्टिस होती है। और अगर फिर भी कोई बंदा नहीं चलना चाह रहा या कुछ है रिफ़ंड की तरफ जाता है, तो उसकी फिर पहली कोशिश ये होती है कि हम उसकी जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट में रीसेल करें और उसको इमीडिएटली उसके पैसे वापस करें। ठीक है। एक और है कि हमारे एज पर कॉन्ट्रैक्ट ये है, वो मैं बता देता हूँ। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट पे सॉरी मैं इंटरप्ट करूँगा नाज़रीन। कॉन्ट्रैक्ट के जो DX ग्रुप का और यूबीएन ट्रेड टावर सबसे पहली बिल्डिंग थी, इसके बाद DX ग्रुप ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है या फाइल बनती है, फाइल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे हम लोग लीगल एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जो कि लीगल पेपर्स यानी एफिडेविट्स के ऊपर लिखा जाता है। उस पर टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन की जाती हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की बिटवीन यू एंड द प्राइवेट बिल्डर। तो सैफ भाई इसके बारे में ज़रा बताइएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन आपकी इन रिटर्न क्या होती हैं। अब वैसे कितने फ्लेक्सिबल है वो तो आपने वैसे बता दी है, लेकिन इस जो एग्रीमेंट को, इस जो पॉलिसीज़ को कितना इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो सम टाइम हमारे कस्टमर बॉदर ही नहीं करते उसको पढ़ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखिए, असल में जो ये हमारा रिलेशन होता है ये तो ट्रस्ट का रिलेशन है। एग्जैक्टली। एग्रीमेंट एक जिसे कहते हैं कि फॉर्मल डॉक्यूमेंट है और वो होना चाहिए। उसमें बिल्डर भी अपने सुन्नत अमल भी है कि रिटर्न होनी चाहिए सारी। हाँ, बिल्डर भी अपने आप को सेव करता है और कस्टमर के राइट्स को भी सामने रखा जाता है। तो एक सेफ्टी मेजर के लिए हम लोग रखते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उसको कभी भी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। उसकी वजह ये है कि जब आप मिल के बैठते हैं, आप अवेलेबल हैं, आप प्रोजेक्ट चला रहे हैं, आप अपने इतना बड़ा स्केल पे मार्केट को इंगेज कर रहे हैं, तो फिर आप किसी एक कस्टमर के किसी एक छोटे से इशू को बड़ा इशू होने नहीं देते। वो मैनेजेबल है, कोई मसला नहीं है जी। लेकिन ये कि पॉलिसी वाइज अगर हम देखते हैं तो उसमें अगर कैंसिलेशन की बात करते हैं तो उसमें ये कि अगर 3 कंसेक्टिव इंस्टॉलमेंट अगर किसी हमारे क्लाइंट की नहीं आती तो वो फिर हम लोग इसके लिए वो हो सकता है एलिजिबल हो सकता है कि उसको इस स्केल में ले जाए, उसमें फेज में ले जाया जाए। लेकिन उसका भी तरीक़ाकार है कि हम उसको पहले एक नोटिस भेजते हैं, फिर उसके बाद दूसरा नोटिस भेजते हैं, फिर तीसरा नोटिस भेजते हैं। तो तीसरे के बाद भी कैंसिल नहीं करते, तीसरे के बाद हम उसको फ़ाइल ब्लॉक करते हैं कि भाई आपकी फ़ाइल ब्लॉक हो गई है, तो आप प्लीज़ पेमेंट लेके आएँ और इसको रिस्टोर कराएँ। अब वो ब्लॉक फाइल भी हम ये नहीं करते कि ब्लॉक करके 10 दिन बाद फिर उसको कैंसिल करके उसको बता देते हैं कैंसिल। वो भी ब्लॉक है तो ब्लॉक को उसको बार बार बताया जाता है कि आपकी फाइल ब्लॉक है इसको। सो अल्टीमेट यही है हमारा कि हम लोग कस्टमर रिटेन करें, उसको फ्लेक्सिबल करें, उसको लेके चलें। लेकिन अगर किसी का कोई डिसीजन है कि मैं नहीं चल सकता या कुछ है तो उसको फिर जो मैंने पहले ऑप्शन दे दी। और मेरा नहीं ख्याल कि मैंने सिवाय शायद एक किसी क्लाइंट के मैंने आज तक किसी को कैंसिल किया। ठीक है। और माशाल्लाह कितने अरसे से आप ये बिल्डिंग लाइन में
एज ए डेवलपर बिल्डर आप बैरियर टाउन में कर रहे हैं काम? 2019 से 2019 से ऑनवर्ड माशाल्लाह, दिस इज 2023 जी। और अप्रॉक्सीमेटली ये 4-5 सालों में जी आपने किसी एक आध को ही कैंसिलेशन की तरफ लेके गए। जबरदस्त। अच्छा, उसमें भी एक और चीज़ होती है, पॉलिसी ये कहती है कि आपकी 25% डिडक्शन होगी टोटल रिसीव्ड अमाउंट की, फिर उसके बाद आपकी पेमेंट जो है आफ्टर कंप्लीशन बिल्डिंग होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने उसकी पेमेंट भी बिफोर द टाइम उसको रिफंड भी की और कोई डिडक्शन भी नहीं की। ज़बरदस्त, ये बड़ी खुशाइन बात है। इसमें ऐसा तो नहीं है कि हमारे नाज़रीन में जो ऑडियंस है वो कस्टमर्स ज़्यादा लेजी हो जाएं कि कोई बात नहीं, सैफ भाई और डीएक्स ग्रुप तो बड़े फ्लेक्सिबल है। देखिए, रिकवरी डिपार्टमेंट बैठा किस लिए होता है, उनकी ड्यूटी है। अच्छा खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि बहरिया टाउन की कैंसिलेशन पॉलिसीज़ क्या हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह और जितनी भी सोसाइटीज़ या ग्रुप्स काम कर रहे हैं मार्केट में, उन लोगों की भी पूरे पाकिस्तान में सेम पॉलिसीज़ होंगी, लेकिन बहरिया टाउन ये कहता है कि 3 कंसेक्टिव इंस्टॉलमेंट्स अगर आप लोग पे नहीं करते तो फिर बहरिया टाउन अपनी कोई भी प्रॉपर्टी जो 4 इयर्स इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक आपको बेची हुई है उसको कैंसिलेशन की तरफ डाल देंगे, और फिर उसमें जो आपकी पेमेंट उसमें स्टक हो जाएगी बहरिया टाउन के अकाउंट में, उसको वापस लेने का तरीकाकार भी रिफ़ंड की पॉलिसी के मुताबिक मिलेगा। अब रिफ़ंड पॉलिसी क्या कहती है कि 25% ऑफ द पेड अमाउंट, जितनी भी टोटल अमाउंट पे की गई है उसका 25% डिडक्ट करने के बाद आप लोगों को रिफ़ंड के चेक मिलेंगे, जिसके ऊपर 1-2 साल का अरसा बड़े आराम से लग जाता है। लेकिन सैफ भाई के केस में ये बड़ी खुशाइन बात है कि इन्होंने अपने पूरे कैरियर में जितना भी इन्होंने मेंशन किया है, कोई एक आध कस्टमर को ही कैंसिलेशन की तरफ लेके गए और वो भी मजबूरी की हालत में। अदरवाइज सब लोगों को कोई ना कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन दे के या किसी भी तरह रिटेन करने की भरपूर कोशिश की है। ये मेरी नज़र में बहुत बड़ी कामयाबी। तो इसके साथ साथ ज़रा मुझे बताते जाइए सैफ भाई, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपने जो लीगल डॉक्यूमेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बुकिंग किसी भी कस्टमर को, मैं समझता हूँ कि देयर आर वेरी फ्यू पीपल इन द मार्केट जो ये ऑफ़र कर रहे हैं, तो यू आर वन ऑफ देम। बाकी बहुत सारी मार्केट ऑफ़र नहीं करती, मैं भी इसी मार्केट का हिस्सा हूँ। कस्टमर्स का फीडबैक ये होता है कि लोग लेटर हेड पे या वैसे ही कलर प्रिंट्स निकाल के या इस तरह से बड़ी कलरफुल किस्म की फ़ाइल बना के दे देते हैं जिसके अंदर कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट उस फाइल का हिस्सा नहीं होता। तो आपको ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई, आपने ये क्यों खुद से ऐसी चीज़ें ऑफ़र की कि इसमें एफिडेविट होना चाहिए, या ये कस्टमर की तरफ से प्रेशर था? नहीं, कस्टमर की तरफ से प्रेशर नहीं, कस्टमर तो यूज टू हो गया कि मतलब आपको एक इवन के A4 पेपर के ऊपर जस्ट एक आपको लेजर निकाल के दिया जाता है कि आप कितने पैसे। देखिए, जिम्मेदारी लेनी तो फिर पूरी तरह लेना माशाल्लाह। जब समंदर में जाना तो छिंटों से क्या डरना, जब आपने काम ही फेयर करना है तो लीगल पेपर पे लिख के देने में क्या हर्ज है। ज़बरदस्त, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। और सेकंड ये कि कस्टमर का भी राइट है, वो पैसे दे के जाए, कम से कम उसके हाथ में कोई ऐसा पेपर तो हो जिसको देख के वो समझे कि हाँ इसकी वर्थ। ठीक है, तो हम सिर्फ आपको पता है पूरी फाइल है प्रॉपर उसमें, इसके अलावा जी। देखिए, मैं मार्केट में बहुत सारे बिल्डर्स काम कर रहे हैं, मैं सबको ट्रस्ट भी करता हूँ और समटाइम मार्केट भी कर रहा होता हूँ, लेकिन फिर भी सिलेक्टिव लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं PPL टीम। DX इज़ वन ऑफ देम जिन पे हमारा ट्रस्ट भी है और माशाल्लाह हम लोग चीज़ों पे काम भी कर रहे होते हैं मिलजुल के, और फाइल इतनी स्ट्रॉन्ग बनती है कि जिसमें बुकिंग फॉर्म और जिसमें अलॉटमेंट लेटर या जिसमें आप ये कह रहे हैं अकाउंट स्टेटमेंट, एफिडेविट पेपर्स, ये सारे पेपर्स एक कंप्लीट फाइल का हिस्सा होते हैं एट द टाइम ऑफ बुकिंग, जब आप कस्टमर को कोई भी प्रॉपर्टी सेल कर रहे होते हैं। तो आई बिलीव कि यही वो ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो किसी भी कस्टमर को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं इन केस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, कि हम हमेशा कहते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन में अपने आप को कमज़ोर ना रखें। तो यही वो तरीकाकार या पैटर्न है जो सैफ भाई ने कहा कि हम लोग कहते हैं कि जब काम करना है तो भरपूर तरीके से करें। और मेरा ख्याल है कि अब इजाज़त लेते हैं, कोई और आप कमेंट करना चाहें हमारे नाज़रीन को मैसेज देना चाहें डॉक्यूमेंट के हवाले से, ख़ासकर DX की तरफ से, आपकी अपनी तरफ से, तो प्लीज़ हमारे कस्टमर को मैसेज। देखिए, डॉक्यूमेंट्स के हवाले से माशाल्लाह आपकी बहुत सारी वीडियोस हैं और आपने बहुत एजुकेट किया है लोगों को, और ये बड़ी अच्छी बात है। लोग आप इन्वेस्टमेंट कब भी करते हैं तो वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वो डिमांड कर रहे होते हैं जो रूटीन में नहीं की जाती या इससे पहले नहीं किए जाते थे, ये एक अच्छी बात है। तो मैं इस चीज़ का जो है हमेशा से इसका हामी रहा हूँ कि आपके साथ जो भी कमिटमेंट हो, आपके साथ जो भी हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस वो रिटर्न में हो। ये नहीं कि कल हम लोग बैठें और इंस्टॉलमेंट की बात हो या कोई और इसके हवाले से तो वो कहा जाए कि हमें फ़लाँ बंदे ने कुछ ऐसा बताया था, वो जो कुछ भी बताया था वो रिटर्न में हो। अगर कोई स्पेशल फेवर है या कोई
आपने एडिशनल चीज़ की है। फॉर एग्जाम्पल कुछ दोस्तों की रिक्वायरमेंट होती है कि जब हमारा अपार्टमेंट रेडी हो रहा हो तो उस वक्त हमें इन्फॉर्म किया जाए टाइल्स हमने अपनी मर्ज़ी की लगवानी है, रूटीन वाली नहीं लगवानी। सो ये चीज़ लिखी होनी चाहिए, क्योंकि अगर लिखी नहीं हुई तो फिर क्या होगा कि बिल्डिंग बन रही है और वो बन जाएगी, किसी को क्या पता। अच्छा, ये ऑप्शन भी मौजूद है? हाँ बिल्कुल, कॉस्मेटिक्स होती हैं चीज़ें। देखें, जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट करनी है और हम एक बंदे के लिए काम कर रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट हम पूरी नहीं करेंगे तो फिर मतलब उसकी चॉइस रखी है उसमें। हाँ चॉइस रखी, फ्लेक्सिबल है बहुत सारे इसमें। सो इस तरह की जो चीज़ें होती है वो रिटर्न में हो तो फिर ये होता है कि कोई किसी किस्म का कम्युनिकेशन गैप नहीं रहता। मुझे किसी प्रोफेसर की एक दफ़ा बड़ी अच्छी बात हुई, उसके साथ मैं डील कर रहा था, तो हम जो भी बातें कर रहे थे तो वो ये कहते हैं कि लिख लें। कहते जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन से बचेंगे। सो मेरा ये मानना है कि जो हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस है चीज़ें हम दोनों लिखें और उसको साइन करें और दोनों अपने पास महफूज करें। ठीक है, जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू सो मच। सैफ भाई का मैसेज ये है कि एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन या लाइबिलिटीज़ जो भी आपके कमिटमेंट्स हैं दैट मस्ट बी इन रिटन फॉर्म एंड इट्स वेरी गुड आइडिया। थैंक यू सो मच नाज़रीन, फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच।